हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम तर देखने वालों को सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन सबसे पहले तो मैं अपने शो का आगाज़ शुक्र से करना चाहूँगी। शुक्र करूँगी इस परवरदिगार का कि उसने मुझे इस पाक सरजमीन में पैदा किया। शुक्र करूँगी इस परवरदिगार का कि जिसने हमें इस पाक सरजमीन के रखवालों की कामयाबी देखना नसीब की, चाहे बहरी, बर्री, फ़ज़ाई सर्विसेज हो, हमारी फोर्सेस हों। जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारा नाम रोशन किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन माँओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन बीवियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो अपने सुहाग को, अपने भाइयों को और अपने बेटों को सरहदों पे भेजते हैं कि जाओ इस धरती माँ की हिफाजत करो। अभी पिछले दिनों जो टेंशन रही है, यकीन माने मुझे लगा कि मेरे अंदर जो मेरे आबाओ अजदाद की रूह है ना, जिन्होंने 1965 की जंग देखी है और जिन्होंने 1971 की जंग देखी है, मुझे लगा मेरे अंदर वो आ गई है। हमेशा से बचपन में सुना था कि जब 1965 की जंग थी ना, तो हमारी अवाम ऐसे खड़ी हो गई थी कि भी हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल वही जोश और जज्बा वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मेरे वालिद साहब लाहौर में होते हैं, परेशानी बहुत थी लाहौर में। मैंने अपने वालिद साहब को कॉल की कि अब्बू आप कराची आ जाइए। मेरे वो कहते नहीं बेटा, खुदा ना खास्ता कुछ होता है ना तो हम यहाँ पे खड़े और हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ कि आम आवाम का ये जज्बा है, तो वहाँ पे हमारे फौजी भाइयों का क्या जज्बा होगा। मैं सलाम पेश करती हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग ना होते तो आज पता नहीं आज हमारी क्या सिचुएशन होती। पूरी दुनिया ने देखा कि अगर आप पाकिस्तान से पंगा लेंगे तो पाकिस्तान के रखवाले आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और ये पूरी दुनिया ने देखा कि हम बुनियानुम मरसूम हैं। खैर, हम धरती माँ के हवाले से बात करें, और कल माँओं के दिन के हवाले से बात हुई। पूरी दुनिया ने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया, धरती माँ को भी सेलिब्रेट किया, और उन प्यारी माँओं को भी सेलिब्रेट करेंगे जो कि अपने प्यारे बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को बॉर्डर पे भेजते हैं कि अपने मुल्क की रखवाली करें। और हमारी उन माँओं को जो कि स्पेशली हमें देख रही हैं कि आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। माँ बनने के बाद ऐसे पता चलता है कि अल्लाह पाक ने ना माँ को पता नहीं उसका दिल कितना बड़ा कर दिया होता है। वो अपना सब कुछ अपनी औलाद पे कुर्बान कर देती है, उसके बावजूद उसके अंदर जो मोहब्बत का समुंदर है ना, वो कभी कम नहीं होता। आज मेरे साथ पाकिस्तान की दो बहुत प्यारी सेलिब्रिटीज़, जो कि अक्सर जब वो मेरे शो पर आती हैं ना, वो टेक ओवर कर लेती हैं, और शो होता भी ना जनाब मैं कहती हूँ गेस्ट का है। वो इतनी प्यारी एनर्जीज के साथ आते हैं कि जब वो आते हैं ना, फिर वो लिटरली शो मेरा नहीं रहता, वो शो उनका हो जाता है। और आज ये दोनों प्यारी सेलिब्रिटीज़, मज़े की बात ये, अपनी रहमत, अपनी नेमत के साथ, यानी कि अपनी अम्माओं के साथ हमारे शो पे आए हैं जी। तो मेरे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी जवेरिया, उनकी वालदा मिसेस जलील, और साथ में मिसेस तरन्नुम जुल्फ़िकार आई हैं अपने बेटे वक़ार हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप दोनों को पहले बहुत बहुत ही हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। और एक दफ़ा फिर हम, आपने तो कह दिया लेकिन फिर हम भी मुबारकबाद देना चाहते हैं हमारे पाकिस्तानियों को, हमारी पाक फ़ौज को। और सच बात तो ये है कि पाक हमारी फोर्सेस के साथ साथ, पाक फोर्सेस के साथ साथ जो अवाम ने जो एक वलवला दिखाया है ना, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, लेकिन वहाँ पे भाई पहुँच गए। मैंने तो देखा है कि वहाँ साथ खड़े हुए लड़ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये जैसे इंडियन मीडिया बता रहा था ना चीज की, तो लोग बाहर बहुत परेशान हो रहे थे, और यहाँ से इतनी प्यारी प्यारी मीम्स जा रही थी कि मुझे वो देखने में ज्यादा मजा आ रहा। यहाँ से देखें, हमारी कौम कहती कि हम आपको ना मतलब कॉमेडी में बड़ा अच्छा जवाब दे सकते हैं, ह्यूमर में बड़ा अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि
ये कितना अच्छा, ये जो मदर्स डे कितने अच्छे टाइम पर आया है हाँ। कि वो धरती माँ और ये हमारी माँ और ऐसा टाइम जुड़ा है कि बस। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई इस बार का ना मदर्स डे वाकई बड़ा वैसे मई हमारा कुछ थरथल्ली वाला जाता है। थरथल्ली वाला, पर इस बार जो इस बार हमने जो थरथलियां मचा दी है ना, हमें माशाल्लाह, मतलब पूरी माशाल्लाह। दुनिया को पता चल गया माशाल्लाह बेशक, माशाल्लाह से बेशक। क्या नाम हम जनाब हमारा ऊपर गया। और सिर्फ मतलब भारत ने अपना नाम नहीं डबोया, साथ में फ्रांस और रशिया का भी डबो दिया, तैयारे भी, और इजराइल का भी नाम डबो दिया मजीद। पाकिस्तान की हाँ। हमारी जो फौज है वो माशाल्लाह कमाल है। हाँ, अल्लाह पाक भी इनको सलामत रखे, ये हमारे सरों का ताज है। अच्छा आंटी, मेरे सब आप दोनों से, मेरे माओ से सवाल यही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से कि जवेरिया और वकार जो रोल्स करते हैं, बड़े तेज तरार, बड़े मजे के रोल्स करते हैं, आप लोग एंजॉय करते हैं जो ये तेज तरार वाले रोल्स कर रहे होते क्यों नहीं एंजॉय करेंगे। हमारी औलादे हैं और हमें अच्छा लगता है जब आवाम इतना पसंद करती है तो फिर हमें तो फख्र होना चाहिए हैं? ना। बिल्कुल। तो आंटी आपको वैसे कौन से रोल में ज्यादा पसंद है जवेरिया? इसी रोल में पसंद है, लेकिन नन में मैंने कहा था ये काम क्यों किया। मैंने कहा ये नहीं अच्छा लग रहा, यानी कि जो मिलेगा रोल वही करेंगे ना हम। फिर मेरे समझ आ गई कि हाँ भाई सही है। बस ऐसे चलता है। आंटी आप बताएं, आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। आप सारे देखती हैं वकार के सारे प्रोजेक्ट्स देखती हैं? बस सबसे ज्यादा इन्हें वदूद के करैक्टर से जी जी, सारी शोहरत मिली समझे। बिल्कुल वो वाकई, क्योंकि आंटी वो नहीं ड्रामा खत्म होने वाला, मैं आपको बता रही हूँ, हमने मुक जाना है वो और ड्रामा जब मैं कोई से। फीमेल कैरेक्टर करता हूँ, अम्मी देखिए मैं बेटी भी होती तो आपकी बहुत प्यारी हो। और मैं बताऊं आंटी की बहुत बातें करता है हर वक्त ना वकार माशाल्लाह। सेट पे बच्चों पे हम साथ थे तो आंटी की बातें खूब, आज यहाँ ये से- किया, आज ये किया, आज यूं किया, मैंने आज ऐसा किया, आई थिंक आज मैं और बाल ऐसे जवेरिया इतनी बातें करते थे हम लोग, हम सीन के दौरान मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि बच्चों में हमने कैसे काम किया, क्या चीज, हम तो बस पूरा दिन फन करते थे और हमारा मजेदार। और मेरे और जवेरिया की सीन पे ऐसा होता था, बाज़ दफा हम सीन कर रहे हैं, सीन लिखा हुआ नहीं होता, लिखा हुआ नहीं, वो extra करी जा रहे, करी जा रहे, करी जा रहे, करी जा रहे, और मसला कट ही नहीं करे। मेरा मजा भाई अब बातें खत्म हो गई, कट कर। मैं आज आपको बताऊं कि मैंने जवेरिया की मोहब्बत में बच्चों ने लिखा देखा, और जब मैंने इनको देखा कि जी कुछ क्लिप आई, मैंने देखना शुरू किया। लेकिन मैं इन्हीं के सीन देखती थी, बाकी सारे मैं आगे कर देती। मुझे मजा तब आता जब मैं दोनों को स्क्रीन पे देखती और थी। हम दोनों ने हैदराबाद में जो सीन किए थे उतने मजे मजे के सीन, और लोग इतना रश हो जाता था कि आपकी सोच होगी कि निकलना जवेरिया का मुश्किल होता था वहाँ। भाई तो अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक की इज्जत सलामत रखे। अच्छा वैसे आंटी मुझे बताइए, बचपन में कैसी थी ये? शाये थी या फिर क्या कहते हैं, बड़ी शरारती बच्ची थी? शरारती तो नहीं थी, नहीं बड़ी होगी शरारती हो गई। जैसे जैसे बड़े होते गई तो अब होगी शादी के बाद। सऊद ने कर दिया मुझे शरारत। ना मेरी बेटी का तो कोई लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं ये मदिया बहुत सही थी। मैंने जवेरिया के साथ, वैसे तो दोस्ती मेरी बहुत पुरानी जवेरिया के साथ, लेकिन हमने अभी जब रिसेंटली काम किया ना, मैंने इतना सीखा जवेरिया से कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये राइटिंग भी करती है, मतलब मैं कहता हूँ एक दिमाग काम डाउन होना कितना ज़रूरी है इस दिमाग का। वो राइटिंग भी माशाल्लाह करती हैं, एक्टिंग भी माशाल्लाह करती हैं, घर एक एक चीज़ हंडिया तक उनको पता होती है कि आज क्या बन रहा है, क्या क्या। और साथ में बराबर में एक बिनते फातिमा है, वहाँ की भी सब डिस्कशन हो रही होती है, सब कोई चीज़ें वहाँ। मैंने कहा आप कितने काम एक साथ करती हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने ट्रांसमिशन करती थी, आई मेकअप हुआ हुआ फटाफट, और सीन ना बच्चों में बहुत एनर्जी वाले होते थे, वो भी होते हैं। मैंने कहा आप अपनी नजर उतारा करें रोज। मैंने कहा सॉरी शादी माइयों मेहंदी पूरा दिन शूट सहरी तक, फिर ये शूट, और फिर सहरी के बाद वहाँ घर जाती है, तैयार होंगी शूट पे शूट। सुनो तुम तो सुबह नहीं थे, ट्रांसमिशन से पहले भी सीन करके जाती हाँ थी। एग्जैक्टली। तो मैंने आती आंटी से बोला, मैंने कहा आप वंडर वुमन की अम्मी है। वाकई भाई मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो लोग दिखाते हैं ना, जो सुपरमैन और ये लोग कितने हमारे हीरोज बने हुए ना, जो हमारी माएँ हैं, ये लोग जी, जिस ये तरीके से ये लेके Wonder चल रही है Woman, हाँ, ना, बिल्कुल। मतलब हर फील्ड में बेस्ट। हाँ ट्रू, एक एक चीज में माशाल्लाह। मल्टीटास्किंग इनको। माशाल्लाह, आंटी माशाल्लाह। वकार कैसे थे बचपन में? ये सब मतलब मेरे साथ साथ ही रहते, जैसे मेरे साथ सारा करना। तो आंटी क्या वो आपको लगता था कि बहुत ये शरारती हैं, या फिर आप नहीं, उनको कहती थी कि मैं घर से एक बाहर बहुत निकलो? सुघड़ बच्चा था जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करना आंटी आप मेरे करवाती थी? मेरे साथ साथ करता साथ साथ, अम्मी के साथ साथ। अच्छा अम्मी के प्यार में हाँ, हो अम्मी के गई। साथ साथ साथ।
सबसे बड़ा यही था, बेटियां छोटी थी, ये सब बेटे दोनों बड़े थे, तो ये सबसे बड़े थे, तो ये मेरे 7 साल लगे रहते थे। अच्छा वो लोग वो कहते हैं ना कि मुझे सबसे अम्मा बड़े हो? मैं सबसे मैं बड़ा। भी। ये दोनों अपने अम्मा। अच्छा ये तो देख लो। हाँ, दोनों की साथ वीडियो है हमारी। हाँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसी वाली जो ना पहन के बैठी हूँ। बर्थ स्टोन है। बस तो मेरा भी बर्थ मेरे स्टोन है मेरे ये। से भी आया था एक बजान 4 साल मैंने। हाँ बस तो लेकिन ये फौरन मुझे पहनो। इतना सूट करता है कि आप मुझे मैं कोई अंगूठी नहीं पहन पाता मैं, लेकिन ये मेरे हाथ में है। हाँ, ये मुझे वैसे भी। अच्छा ये बता दें कौन सा स्टोन है, मरजान। बता दें ये मरजान है भाई। हाँ ये भी। और ये बहुत ये भी मरजान। जबरदस्त। हाँ, लोगों को बस आपको सही मिल जाए, हाँ वो सही मिल जाए रियल तो वाला। हम दोनों के सीन में बड़ा कॉमन होता था, हम दोनों के हाथों में अंगूठी। देखती थी। अच्छा आंटी, फिर आपने लड़के ने खुद आपको देख के सीखा चीजें, जैसे कि चाय वाला बनानी सीखी? हाँ, मतलब मेरे साथ साथ जो अम्मी करेंगे तो अम्मी के साथ वो कहते साथ। सही। तो फिर जब रिश्ता लेने गए थे तो लोगों को ये तो नहीं था कि भी ये तो फिर अम्मा के पल्लू से बंधा रहता, क्योंकि अम्मा के साथ साथ होता रिश्ता है। भी मेरी खाला की बेटी से हुआ ना, तो उनको सबको पता था कि मैं कैसा हूँ। इसका एक ही था कि मतलब आप ठीक है, आपने पसंद शादी करें किसी से भी करें, हाँ। मगर ये कि वो खुले माइंड की बच्ची होनी चाहिए। हाँ। मैं ये ना हो शूटों से आऊँ, आपको तो पता है मेरी फील्ड कैसी है, बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं रात में आऊँ तो पता चला कि एक झगड़ा हो रहा है, उससे क्यों मिले, उससे ये बात क्यों की। हाँ। और मैंने ये कहा मुझे मेरे नहीं अंदर तो खुद इतनी औरतें बैठी हुई हैं, मेरे तो उस लड़ाई में। वैसे मैं कहती हूँ कि हर मर्द की में ना बच्ची औरत तो एक औरत होती है ना, हर मर्द में ना बहुत सारी औरतें होती हैं, अम्मा, बहनें, चाची, ताई, फूफी, सब समाई होती है। सास भी ना। सास भी है। सास भी होती है। सास जो है आंटी ने। अच्छा वैसे साउथ में ज्यादा कौन सी वाली औरत जो है वो हावी नहीं होती है। नहीं है। वो तो बेचारे इतने काम है, मैं कहा बेचारे ये डांटती होंगी, वो बेचारे तो खामोश से बैठे रहते हैं। और वो सेट पे वही एक ललकार काफी होती है और सेट पे भी आते हैं ना, कभी हलीम लेके कभी कुछ लेके, तब वो खाली हाथ तो आते नहीं है, और आके सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो हमारी ना बच्चों की सेट पे तो मुझे लगता था मैं पिकनिक पे आया हूँ। एक दिन देंगे भिजवाई। देख भी खत्म भी क्या? मैं सेट पे नहीं थी, मैं शूट पे ही नहीं थी। और पीछे देंगे आगे। मैं कहाँ से आया खाना, जवेरी कैसे खाना आ रहा है। बीफ बिरयानी और जर्दा था। हाँ, और रोज जवेरिया के घर से टिफिन आता था, तो मेरे ख्याल से जवेरिया को तो शायद एक का दुक्का ही मिलता था, हम सब खा लेते। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आंटी, हमने सुना भी है कि तो जवेरिया की जो घर की दावतें भी होती है ना, उसमें जवेरिया खुद पकाती हैं और काफी ज़्यादा खाना पकाती हैं। ये वैसे इनको खाने की शौकीन कितनी थी या नखरे करती थी बचपन में? नहीं, कोई नखरे नहीं थे, खा लेती थे हर बच्चे, हर चीज खा लेते। हमारी अम्मा ने ना हमें सब कुछ खिलाया है। मतलब सब्जी, कोई लोग सब्जी नहीं खाते, कोई लोग दाल नहीं खाते, सुनती हूँ मैं। और मेरी भाभियाँ तो माशाल्लाह अजीब ही हैं, वो तो बीफ नहीं और वो नहीं खाती, मटन। मैं परेशान रहती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ खा लेती, अम्मी के हाथ का भी। तो अम्मी ने हमें हर चीज खिलाई है, मछली, चावल, सब्जी, हर चीज। अच्छा प्यार से आंटी खा लेती थी या फिर डांटना भी पड़ता था कि नहीं नहीं, खाओ? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। नहीं, हमने हर चीज खाई है और हर अल्लाह का चीज शुक्र है। पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे, बहुत सुगड़ थे। जो कह दो वही मानते थे। हम तो अपनी अम्मी की आंख पे चलते थे कि मतलब अगर मेहमान आए तो हैं, बच्चियों से कहती हैं, बेटियों से, तुम लोग के इतने इतने मतलब चाचा हमने माशाल्लाह से पाले, तुम लोग से एक एक बच्चा नहीं समझता। एक एक बच्चे के पीछे पागल बनी रहती हैं। आंटी ये नखरीले थे वैसे वक़ार, खाने के मामले में नखरीले थे कि मुझे ये खाना ही नहीं खाना। खुद पकाते भी बहुत अच्छा है, खुद पकाता भी था। खुद पकाते भी बहुत तो अच्छा। आपसे क्या कुछ खाने में उन्होंने सीखा? आपकी कौन सी रेसिपीज जो है आपके? जो भी होता है, ये ज्यादातर ना पकाने के साथ सेटिंग में बहुत इनको शौक है कि हर चीज सेटिंग से रखी हो, हर चीज उससे बहुत मेरे है। पापा बहुत अच्छा खाना पकाते थे, तो हम लोग कभी घर में, हमारे पापा को बहुत बुरा लगता था कि बाहर होटलों में जाके खाना। वो कहते जो खाना ना घर में बना के खा लो। तो मैं और मेरी बहन और पापा मम्मी हम चारों मिलकर खाने पका रहे होते थे घर में, कुछ ये भी। सेटिंग करते जाते थे, पिज्जा वगैरह ये वो सब घर में इसका बना। मतलब है आंटी आप लोगों के घर में वो टेंशन नहीं थी कि वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना। जैसे हमने अपने ये सुना हुआ कि जी नहीं घर में हमने आदमियों को नहीं पकाते हुए देखा, तो हमें लगता था जी आदमी का किचन में क्या काम, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जो शेफ्स हैं वो आदमी है। तो वो मसला नहीं हो, क्योंकि अब शुक्र है बच्चों ने अब इस किचन में काम करना शुरू किया है। मेरी बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती, तो ये दोनों मिलके बहुत जबरदस्त। मैं तो बिल्कुल नहीं करती, यही दोनों मिलके सब सेटिंग करते हैं। हमारी अम्मा को तो बहुत शौक है किचन में घुसने का। मैं अम्मी कहती हैं आ जाओ खाने में, कहती हूँ हम आपके घर पे खाने नहीं, नहीं आ रहे, हमारी आप आ जाओ, हम अम्मी को किचन हमारी में घुस टेंशन जाती है। जरूर होती है कि किचन में मेहमान आ रहे हैं तो किचन में क्या हो रहा है, टेंशन जरूर होती है। ये जरूर जरूर मगर ये जाती कि करती नहीं अम्मी। मैं खुद ही करूंगी जो करना है। मैं अम्मी से ही ये हमने बल्कि खाना किसी को बीवी लगी नहीं रहती है। दे देती, बहुएं हैं काट पीट के दे देंगी, लेकिन पकाऊंगी 4 3 जो भी जितनी भी डिश है खुद पकाऊंगी, बनाती। किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। हम लोग जब जा रहे आज होते आप वैसे जानते नहीं। करे कराए पे पानी फेर दे तो फिर ऐसा हुआ है कई दफा। अच्छा, नहीं, अम्मी की अपनी रेसिपीज अलग ही है ना। तो आंटी आपकी कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी जवेरिया पकाती है? मेरी रेसिपी तो
अम्मी क्या हो गया? वो झींगे की बिरयानी है और क्या कहते हैं मैंने कहा बिरयानी। अम्मी क्या एक्सप्रेशन ऐसे तो मेरी जैसी तो नहीं बना सकती है। नहीं, ये दो चीजें मतलब क्या बताया आपने? श्रिम्प बिरयानी और झींगे की बिरयानी। फिश बिरयानी। हाँ, सिर्फ ये दो चीजें। और आंटी आपकी कौन सी चीजें जो बखारची पर? खानदान में सब ज्यादा पाए मेरे हाथ के बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। पाए है, गोला कबाब है। आंटी हमें तो कभी नहीं पकाना आके भेजा आपने शॉप पे। अभी मौसम आने तो पाए का जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे यहाँ भी टीम में एक हैं जिन्होंने हमसे पाए, दुनिया जान ने उनके हाथ के पके हुए पाए खाए। कौन? बनी भाई। हमने कभी उनके हाथ बनी ने कब पाए बनाए? बनी चले हमें तो ना खिलाया इतने सालों में। तो नहीं, बनी ने एक शो की दफा बात खिलाया था खिलाए आपके थे, घर। चर्चा करेंगे। नहीं, वो कह रहे थे उनके हाथ के खिलाए। हाँ, तो घर पका अम्मी के को याद है कि खिलाए बनी ने खिलाए थे। एक दफा इनके घर खाए थे हमने बनी के हाथ के पाए। अरे वाह। अच्छा मुझे बताइए, वैसे हाथ बटाती हैं जब शादी से पहले आपके काम में हाथ बटाती थी? नहीं वकार तो बहुत बटाते ना। नहीं, यार सारी पढ़ाई पहले में लगे हुए होते तो बच्चे क्या करेंगे। और उस वक्त पहले उसमें जब हम बच्चे छोटे थे, एक सालन के अलावा दूसरा सालन नहीं बनता था। बस सालन रोटी, बहन मेरी मेरे साथ रहती थी, रोटी वो बना लेती थी, सालन बहन, बच्चे हैं बस झाड़ू वाड़ू वही दे लेती इनको। ना मुझसे तो अम्मी ने इतना मारा है ना मुझे इन्होंने। अम्मी ने देखो, थोड़ा बहुत मुझे तो काम करना अम्मी ने चाहिए मुझे ना। पाइप, हैंगर, चमचा, चप्पल सब चीजों से पीटा है। और बच्चे मार खा लेते थे, गलतियों जब पे भी तो मारा ऐसे ना निकली तुझे। मार खा खा और के। क्या? आंटी जी, आंटी से ज्यादा मार की वजह क्या होती थी आंटी? काम ना करना। काम ना करना। काम ना करना, बाहर खेलना। बच्चे पहले तो बाहर खेलते थे बच्चे, सारे लड़के लड़कियां सब एक साथ खेलते थे। कोई फुटबॉल बहुत नहीं खेलती था। थी मैं। वो क्या है वो क्या? पिट्ठूवारी और ये वो। आंटी बाहर से शिकायतें आती थी इनको कि किसी के बच्चे को तंग करती थी, नहीं, मारती थी? कभी वो बाहर से हेरा शिकायतें करती ऐसी थी। नहीं वो आई? छोटी वाली थी मेरी, वो छोटी वाली लड़ती थी, थी, मार सबसे मार के वो। आती थी सबको। हाँ, बैट बॉल खेलती तो बैट से मार के आती थी। क्या मोहल्ले में सब बच्चे जो है ना पानी पी रहे हैं तो वो यहाँ आ रहे हैं, किसी को चोट लग रही तो हम मरहम पट्टी कर रहे हैं। मोहल्ले में सबसे अच्छी आंटी आपसे वकार ने किस बात में मार खाई? नहीं, मैंने कभी बच्चों को मारा नहीं। अभी मारा। मेरी आंखें बहुत होती। अम्मी की इंडियन क्या होता था अम्मी कि की आंखों से शायरी निकलती थी। कि जैसे अगर मेहमान आए ना और अगर खाना कुछ रखा हुआ या कहीं हम गए हैं तो उनका बेटा लीजिए ना, हम पहले अम्मी को देखते थे कि अगर अम्मी ने कहा है तो हम उठाएंगे, अगर अम्मी ने नहीं कहा तो। और स्पेशली जैसे मेहमान चले गए, ये घर से आंटी वैसे आप कैसे देखती थी मुझे बताएं, क्योंकि ना ये मुझे याद आ गई। और केवल कि कोई पैसे भी देता था ना, पहले अम्मी को हाँ देखते पहले थे। अम्मी को देखते थे और ईदी लेके अदाब किया और अम्मी के पास। अब तो बच्चे नहीं देते ईदी। और जैसे कि अगर मेरे मेहमान बच्चे चले देते गए, बेचारे। मेहमान चले गए और अगर चीजें रखी हुई हैं तो पहले हम अम्मी अब खा लें, अब तो मेहमान चले। कितने मैं तो पता अच्छे क्या करती बच्चे थी, कि मैं अम्मी पता क्या जान- करती थी, जब मेहमान आते थे तो कोल्ड ड्रिंक में इतनी ज्यादा बर्फ डाल देती थी कि कोल्ड ड्रिंक बच जाए। छोटी सी ये गुर्बत के जमाने। हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। एक्चुअली ना पिछले साल मैं मदर्स डे पे अपनी अम्मी को मेरी बड़ी बहन आई है अमेरिका से, अम्मी को मदर्स डे पे सरप्राइज़ देने के लिए। वो पहुंची रात 1:30 बजे और मैं 12 मई को अम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए कराची से 4:30 बजे पहुंची, दोनों को सरप्राइज़ देने के लिए। और बस अम्मी से मिले और 6 बजे अम्मी जैसे रूटीन में सोई हैं तो अम्मी बेचारी वीक सी फील कर रही थी, तो मेरी अम्मी उस टाइम कोमा में चली गई। हमें पता नहीं था, रात में पता चला कि अच्छा इनकी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। वो डॉक्टर साहब जो भी सारी बहुत सिचुएशन थी। 12 मई 12 मई आज का दिन? 12 मई आज तो। और लेकिन फिर अम्मी 2 दिन जिंदा रही अनकॉन्शियस कोमा में और 14 को उनकी डेथ हो गई। तो मेरा जब मदर्स जा रहा था ना तो मैं कहती अल्लाह में मदर्स डे ना है। अब मदर्स जा रहे हैं तो मैं कल, और फिर सिर्फ मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड के फैसले की भी अम्मी की डेथ हुई, तो दोनों ही अम्मियाँ जो हम इनको कहते थे इनको सेलिब्रेट करते थे। तो कोई वरना होता कि मदर्स डे से पहले शॉपिंग ही करनी होती थी कि अम्मी को भिजवाना है, और दोनों अम्मियाँ मुझे कहती थी कि खबरदार में पीले रंग का कुछ ना देना। मुझे पीला रंग बहुत अच्छा लगता था। तो दोनों मायने नहीं थी, तो फिर मैंने तो खुद भी कोई मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि बस ये था। लेकिन जिनकी माँ नहीं है ना, बस अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। भाई मेरी और बहुत सारी माएँ मुझे मिल गई, मुझे देख रही है, ये 2 माएँ मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं और आप सब माओं की दुआएं मेरे साथ हैं। सो भाई जिनकी माएँ हैं गले से लगा ले उनको।
जप्पे शप्पे पप्पे फौरन को कर लें। और ठीक है मुझे ना? तो मेरी ये तरफ से बहुत भी। मैं तो जैसे कहते हैं ना, आई वांट टू बी लाइक अ डॉग ऑफ माय मॉम, क्योंकि मैं तो अम्मी को प्यार भी करूंगा, काटूंगा, चाटूंगा, लिपटूंगा। ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी होता है आपको बताना कि अब मुझे लगता है कि बच्चे बड़े होकर शाय हो जाते हैं थोड़े से। मैंने कहा माँ के बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, तो मैं तो बिल्कुल। वही आके मेरे लिपटना। बेटे ने, एक बेटी ने कल मेरे लिए पेंटिंग बनाई, अल्लाह अल्लाह। डिजिटल पेंटिंग जो होती है ना, मेरी तस्वीर की, और मेरे बेटे ने एक पूरा आर्ट बोर्ड पे लिख के और तस्वीरें लगा के उसने मेरे लिए बनाया है। मैं रो पड़ी क्योंकि वो उसको उर्दू लिखनी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी करके लिखी है। अच्छा, बहुत से लोग ये बोल रहे थे मदर्स डे, तो मदर का तो रोज का, मैंने कहा एक दिन आप स्पेशल फील करा दें, रोज तो आप नहीं मना सकते। एग्जैक्टली, तो आप एक दिन स्पेशल फील करा दें। हाँ। गिफ्ट दें। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया आपने आंटी को? ये जो पहना हुआ है अम्मी ने। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो जवेरिया ने जो गाना गाया, ये कोई बंदी, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह पाक नजर बद से इनको बचाए, ब्रेक में बैठ के उन्होंने ये गाना लिखा। हाँ। ये बोल इसके उन्होंने लिखे और ब्रेक के आने के बाद उन्होंने गा दिया। ये जो सूट आंटी ने इतना खूबसूरत पहना हुआ है, ये भी जवेरिया का डिजाइन किया हुआ है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है। मैंने कैसे थोड़ी वंडर वुमन कहता हूं उनको, तो नाम ही वंडर वुमन तो रखा तुम है। कम हो क्या? इतना अच्छा तुम मेकअप करते हो। मेरी दोस्त की बेटी की शादी थी, इतना अच्छा मेकअप, वो पागल हो गई। उसने पता नहीं कहाँ से अपॉइंटमेंट सारे कैंसिल कर दी। नहीं, मैं वलीमे में भी वकार से ही तैयार हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। लेकिन अगले ने भी दे दी उनको अपॉइंटमेंट, क्योंकि फौरन ही दे दी। और एक और बात बताऊँ मैं वकार की, ये ना दिल का बहुत अच्छा आदमी। हाँ, ये तो है, पता है। और अल्लाह वाले लोग नहीं होते, हाँ, बस ये वो है, अल्लाह लोग है ये। ये है ना ये मेरा स्पिरिचुअल भाई है। कसम से। तो मैं ना इनसे वो क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शायद लफ्ज़ नहीं है, पर अकीदे के वास्ते बहुत से वाले से ना मैं जाके वकार से कनेक्ट करती हूँ। तो हमारी रूह ना आलमी अरवा में मुझे लगता है साथ ही हम आप बहन भाई थे। अच्छा, मैं जरा चाह रही हूँ आप लोगों के साथ एक बोर्ड गेम खेल लूँ, ठीक है? ताकि थोड़ा सा मूड जो चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जनाब आपने उठानी, मैं बोर्ड्स आपकी जगह बना देती हूँ। आपने जनाब इसमें पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटी मदर्स हैं, ठीक है? अच्छा। उनकी पिक्चर उठानी है, इनको दिखानी है, और फिर ये आपको 3 हिंट देंगे। इसको मैं कॉफी को सारा साइड पे यू कर देती हूँ। अच्छा, ठीक ये है? हिंट देंगे। हाँ, ये हिंट देंगे। खेलेंगे। आपने खेला हुआ ये गेम हमारे साथ? हाँ हाँ, मैं समझ गई। ठीक है ना? हाँ, बहुत आपने पहला बोर्ड उठाना है, इनको दिखाना, खुद आप दोनों ने नहीं देखना। सही। ये आपको दोनों मिलके 3 हिंट देंगे। सही। चलिए 4 हिंट देंगे और आपको गेस करना है, ठीक है? सही। चले। अभी रिसेंट प्ले आ रहा है बहुत अच्छा, उसमें दादी बनी है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये किसकी मदर है ये बताना है मुझे। गुले राना? नहीं, ये नहीं बताना किसकी मदर है, ये एक्ट्रेस कौन है ये बताना है। एक्ट्रेस है ये, बहुत अच्छे दादी के किरदार अदा करती हैं। और अच्छा, उनका किसकी अम्मी नहीं है? नहीं, और उनके एक वाइट बाल हैं। अच्छा, वो हाई जहारा हाई नहीं यार, उनका नाम बहुत मुश्किल है, मैं समझ गई। वो उसमें आयजा खान की दादी बनी हुई है। बिल्कुल, आप पहुंच गए। अभी नया ही ड्रामा आ रहा है, उसमें भी दादी बनी है, बहुत अच्छी। नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझ गई। अभी जो आयजा खान का एक ड्रामा आ रहा है, उसमें दादी बनी हुई है। बहुत कूल की, बहुत कूल। हाँ, लेकिन नाम याद नहीं। आंटी आप बताएं ना। अम्मी को नहीं पता होगा नाम, जब मुझे नहीं पता इनको क्या पता है। अम्मी को नहीं पता होंगे नाम। अच्छा, बहुत यार मैं समझ गई हूँ कौन। एक्ट में भी बहुत, कमर्शियल में भी बहुत आती है, कमर्शियल भी बहुत आती है। नाम भूल गई हूँ बहुत इनका। कूल है, और उनका एक खास अपना उनकी बालों आवाज का बड़ी स्टाइल। प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी। नाम नहीं याद आ रहा। हार मानी आपने? हाँ शमीम हिलाली। हाँ, शमीम हिलाली। जी, चलिए। ये पहुंच गई थी। पहुंच गई थी। हाँ जी। अच्छा, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दादी के किरदार करती हैं। नहीं, ये बेसिकली माए है ये। हाँ, असल में ये जो हैं अपने ज़माने की बहुत नाम वाली खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, और इनको इनके माशाल्लाह बेटे हैं 2, और ये इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। सबा फैसल नहीं, और कभी कभी ये बहुत बोलती हैं, और अचानक से एकदम से इनके कुछ नेगेटिव पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं लोगों के बारे में, आवाम के बारे में। वो बहुत प्यारी सी गोरी सी हैं। हाँ। देखो एकदम हमारे, मैं और वो साथ शो पे भी बैठे हैं यहाँ पर ही। वही है। मैं बिल्कुल हमारा फजीला काजी। नेक्स्ट यार तुम किसी से बचाने, अचानक पोस्ट से बचाने। जी। ये एक बहुत अच्छी सुपर मॉडल की खाला है।
सुपर मार्केट खाला खाला या बुशरा फुप्पो है? अच्छा पुप्पो है, पुप्पो हाँ, है, हाँ। पुप्पो। वो है अच्छा और बताओ ना कुछ अब और करीब हिंट देता हूँ, बहरोज सब्जारी की बहू की पुप्पो। अब इससे ज्यादा क्लोज नहीं हो रहा था। ये तो नाम ही बता दे रहा था बेहतरीन। आंटी आप भी गेस करें अभी ना। भी याद नहीं आ रहा मुझे नाम बहू की पुप्पो इन चीज़ों में हम नहीं है। उन्होंने तो सोन कर दिया। अम्मी ने तो कह दिया, वो कहते हैं ना भाई ऐसी बातें बताई नहीं जाती। अच्छा बहुत पुरानी फिल्म एक्ट्रेस भी हैं और पहले हीरोइन के किरदार हीरोइन करती भी आती हैं, थी। बहुत पहले पीटीवी के वो टाइम तो नहीं में। है अपना जावेद शेख साहब की वाइफ तो नहीं 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 नहीं, जावेद शेख साहब की वाइफ तो वो एक्टिंग थोड़ी करती इनके है, तो अपने एक्ट्रेस है। अंदर ही एक बहुत करती थी मुमताज एक्टिंग। अच्छा शख्सियत सर है। करती थी एक्टिंग, अच्छा ओके। अपने अंदर ही अस्मा मुमताज अब्बास तो नहीं है, शख्सियत अस्मा है। अब्बास। नहीं, बहुत मुमताज शख्सियत बहुत है, हाँ। मुमताज शख्सियत है। हाँ अपने अंदर नहीं, दिखने में बड़ी हार मानी। हाँ अल्लाह। निदा मुमताज, निदा मुमताज। देख लीजिए। अच्छा ये किसकी वो है पुप्पो है सदफ कमल की सदफ कमल की पुप्पो है ना। अच्छा यस, मुझे तो पहली दफा पता चला आज मैं कौन सी दुनिया में रह रही हूँ। हेलो दिखाए जी। हाँ बहुत ही फाइन एक्ट्रेस, माय फेवरेट एक्ट्रेस। और साड़ी इन पे बहुत खूबसूरत लगती है। इनके हस्बैंड भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में भी आती हैं। अभी इनकी बोलने का फिल्म स्टाइल आने बहुत वाली अच्छा है। एक यूट्यूब पे शो समीना भी करती है। पीरज़ादा। यस ओहो क्या बात है, फाइनली पहले के पहुंचाना। जी जी। इनका भी होता है कि जब भी कभी कोई मौका होता है वो जरूर अपनी राय का इजहार इंटरनेट पे जरूर करती हैं और बहुत अच्छा करती सबा हैं। फैसल? कंजी आंखें हैं, खूबसूरत हैं, गोल्डन बाल हैं। अच्छा अच्छा मैं समझ गई। वो जो हमारे मेरे साथ भी आई थी शो पे, यहाँ पे वही है ना, उनका नाम है बहुत एंकर बड़ी- थी ना, एंकर एंकर थी, एंकर, बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। हाँ इनका नाम है। अचानक से नाम गुम हो जाता है ना, ये होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है। यार बहुत इनका तो बहुत अलग सा और एक नाम बहुत है। शाइस्तेगी से बोलती हैं, प्रिटी हाँ हाँ मैं स्किन, पहचान गई, मैं खूबसूरत। पहचान गई। क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। हमारे मेरे साथ ही थी, मेरे साथ हिना की खुशबू। हाँ हाँ बस नहीं, हार मानी ना। हाँ, है ना। हिना कौन, हिना कौन, हिना हिना। कौन, हिना आंटी आप बताएं। मैं पहचान गई। अच्छा हार मानी। है ना ब्याह। है ना बेयाद। नाम क्यों नहीं आते मेरे दिमाग में? अम्मी अभी अम्मी को दिखा दो, क्यूरियोसिटी रहेगी वरना इनको। जी हाँ हाँ अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत और अभी भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और इनका एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था जिसमें इनके साथ हमारे बड़े अच्छे हीरो नुमान एजाज थे। और खूबसूरती से, इनकी खूबसूरती की वजह से लोग जो है इनका वो गाना बहुत गाया करते थे। उस ड्रामे का जो गाना था बहुत मशहूर था, ग्रीन आइज़ हैं। हल्की हल्की हेजल आइज हैं। और अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि मैं फहद मुस्तफ़ी की अम्मी क्यों बनूं, मैं इतनी हाँ, बड़ी थोड़ी बुशरा अंसारी। नहीं, वो तो मैं बन इतनी गई। बड़ी थोड़ी। अच्छा वो अरे इनका तो अपना मेकअप का वो भी आया था। अब आतिका brand उडो। है। आतिका ओडो। हाँ। आतिका उडो। हजरात हमने हेल्प की। हाँ जी नहीं हाँ। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत फहद मुस्तफा की अम्मी भी बनी बुशरा है। अंसारी। मुझे बता दे। अच्छा चले हाँ कीजिए कीजिए। हाँ ये लास्ट गेस करें। हाँ ये भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और एक ज़माने में अनाउंसर होती थी पीटीवी की। सबा अमीन, नहीं। सबा फैसल। हाँ सही। थैंक यू, क्या बात है यार। तालियां इनके लिए। अबे मेरी एक एक छोटी रह गया अभी हमारा, मैं हार जाऊंगी। नहीं, मजाक करी, मजाक करी। हमेशा जिंदाबाद रहे पाकिस्तान, हमेशा जिंदाबाद रहे पाकिस्तान, हमेशा जिंदाबाद रहे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज वकार हुसैन अपनी अम्मा के साथ और आज जवेरी अपनी अम्मा के साथ आए हैं। और क्योंकि मदर्स डे है, हम अपनी धरती माँ को सेलिब्रेट करें हैं और इन प्यारी माओं को भी सेलिब्रेट करें जिन्होंने इंडस्ट्री को इतने प्यारे प्यारे पुर्जे और इतने शानदार, इतने मल्टी टैलेंटेड जो है ना, वो जो अपने प्रोडक्शन की जो है ना सामने रखी है। खैर अच्छा मुझे वैसे बताएं, आजकल आपकी जनाब चीज़ें बड़ी वायरल हो जाती हैं, ये खुद आप जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें डालती हैं या फिर हो जाती हैं? जैसे पिछले दिनों आपकी स्कार्फ की पिक्चर वो वायरल हुई, लोगों ने कहा भी जवेरिया ने तो देखे बस अब छोड़, इंडस्ट्री छोड़ दी है। हाँ। मैंने कहा है ये भाई लिखा मैंने तो नहीं हुआ मैंने जवेरिया ने क्या ऐसी चीज़। किया, वो हम शूट कर रहे थे, पहला दिन था मेरा शूट का।
तो मैंने अपना हमेशा मैं गेटअप जो है वो जब भी डालती हूँ अपना, तो मैं रिवील नहीं करती ड्रामे का नाम या कोई चीज़ ना। तो मैंने उसी तरह अपनी एक पोस्ट लिखी कि भाई नई शुरुआत है और ये और वो और कामयाबी हो ये वो। अच्छा, वो मैंने डाल दी पोस्ट, उसके ऊपर मैं डाल ही रही थी कि वो फ़ोन आ गया वो बीच में सऊद का ना, तो मैं सऊद से बातें करने लगी। उसके बाद वो पोस्ट हो गई और मैं सीन करने चली गई और मैं अपना करते 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 शाम को जब मैं घर आई तो दोनों बच्चे बैठे हुए, मामा ये आपने क्या किया है? मैंने कहा मैंने क्या किया है? कहने लगे आप हमारे दोस्त आपकी पोस्ट भेज रहे हैं हमें। मैंने कहा कौन सी पोस्ट? कहना आपने क्या आपने हिजाब ले लिया है? मैंने कहा नहीं। तो कहने कि आपने कोई पोस्ट लगाई है आप? फिर मेरी बेटी को बड़ा गुस्सा आता है, कहती है आप पोस्ट डालने का पढ़ती भी नहीं नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं पढ़ती ना, मेरी आदत है, मैं पढ़ती नहीं हूँ कमेंट्स ना, तो कभी पढ़ लेती तो खून खोलने लग जाता है, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ती। तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ है, देखा तो वो तो पोस्ट तो वायरल हो गई कि हिजाब, और अजीब क्यूरियोसिटी फैल गई। मैंने जल्दी से दूसरी पोस्ट डाली कि भाई मेरा, उसमें भी लिखा मैंने #जियो ड्रामा न्यू लुक और ये और वो, और मेरा कैरेक्टर है नए ड्रामे का। उसके बाद वो भी वायरल हो गई। अब वो कोई ना अजीब सी मिक्स हो गई चीजें। अभी तक आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक ड्रामा है, उसका गेटअप मैंने अपना बनाया। मैंने कहा थोड़ा कुछ चेंज हो जाए जरा। चले आज अगर लोग देख रहे होंगे तो उनकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर होगी। लेकिन लोगों को पता है क्या मसला है, मैं एक बात बताऊं, हाँ मैं कोई भी पोस्ट वायरल, ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालती वायरल करने के लिए जो किसी दूसरे को तकलीफ दे या किसी के बारे में बुरी बात हो या किसी भी XYZ कोई इंसान हो, कोई चीज हो। मैंने आज तक कोई नेगेटिव पोस्ट नहीं डाली है, कभी भी नहीं डालती, मुझे आदत ही नहीं है डालने की, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है ना। लास्ट मैंने एक डाली थी, मैंने ये लिखा था कि अब अभी जो हमारा जो सिचुएशन थी मुल्क के हालात की, वो उस पर मैंने लिखा था कि हमारी फ़ौज जो है और हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं सारी, उनको सलाम, हमारी आवाम को सलाम। और अब वो लोग जो कि हमारे फोर्सेस के बारे में कुछ की गुस्ताखी करते हैं उनकी शान में, अब वो लोग अपने मुंह पे लानत दे के और मुद्दी पे लानत दे के सो जाएं। अपने मुंह में भी देना लानत। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये मैंने एक डाली थी बस, इसके अलावा मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं लिखती। लेकिन लोगों की बड़ी आदत होती है वकार, मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग दूसरों को जलील करके खुद को वायरल करना चाह रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री के ही लोग हमारी इंडस्ट्री के आर्टिस्टों को और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि देखें, जो कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, उसका अपना फेल है, उसको करने दें, ठीक है ना। वो आवाम जाने, वो जाने, उनके फैंस जाने, जो भी। आप कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले? आप किसी को जज नहीं कर सकते। रोस्ट करने का फैशन चल गया ना, अलग चीजें हो गई हैं। जज जो बोल भी रहे ना, वो अपने आप को वायरल करने के चक्कर में बोल रहे हैं कि हम किसी तरह बस वायरल हो जाए, हमारी रेटिंग आ जाए किसी तरह। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आप सच बात भी बोले ना तो उसमें मीठी जबान भी होती है, सच बोलने का तरीका भी होता है। अभी लास्ट टाइम जैसे वकार वो हमारे शो में बात करके गए, और वो जो एक कल्चर पे, मेकअप के जो आर्टिस्ट के कल्चर पे, वो भी बात रिसेंटली अभी शो पे जब आया ना, तो मैंने बात की, मैंने कहा बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, इतना अफसोस, हम डिप्रेशन में हैं, स्पेशली मैं, कि हमने पूरी जिंदगी इस इंडस्ट्री को दी है, हमने सारा कुछ किया। अब ये हमारा फ्यूचर है, अब फ्यूचर नहीं आएगा। हम नाम 46 तो फ्यूचर नहीं आएगा ना, यही फ्यूचर है। तो अब इस फ्यूचर में कुछ हो ही नहीं रहा। अब मैं कहाँ फिल्में बनाऊं, मैं कैसे हीरोइन बनाऊं, मैं कैसे डांस कराऊं, क्या कैसे करेंगे, हो ही नहीं रहा कुछ। मैंने कहा ये हमारे लिए बहुत सैड बात है, तो लोगों ने बड़ा उसको वायरल किया। वह उसको बहुत है। साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट का अपना एक डेकोरम होता है। अब मैं देख रही हूँ कि किसी दूसरे मुल्क में अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट मर जाए तो उसको पूरे आर्टिस्ट को किस तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लेकिन मेकअप फ्रेटर्निटी ने बहुत, और जो बात कही कि आपने बिल्कुल सही बात की थी। अच्छा, मैं जरा अब आंटी हूँ, आपको मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगी कि अम्मियाँ जरा खामोश बैठी, अम्मियाँ खामोश बैठी। और जब अम्मियाँ बोलती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, ये कुछ सवालात ऐसे जो कि आंटियों से पहले कर दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अम्मियाँ अपने बच्चों को कितना अच्छा, यानी कि आप अपनी अम्मी को कितना अच्छा जानते हैं, ठीक है। हमने दोनों अम्मियों से सवालात के जवाब पहले ले लिए। किस वक्त कर लिया, हम तो साथ साथ थे। बस नहीं थी, बस जरा बहुत बाद में आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों माओं से मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, सॉरी दोनों माओं से कह रही हूँ, आप दोनों से सवाल ये है, वो क्या चीज़ है जो अम्मी के पर्स में ज़रूर होती है? ये हम अम्मियों से पहले पूछ चुके हैं। पानदान, घर की चाबी, हमारी अम्मी के पर्स में कुछ होना हो, घर की चाबी लाजमी होगी। पानदान और टिश्यू और दवाइयाँ। आंटी आपने यही के जवाब? बिल्कुल, अभी भी खोल के देख लो, पानदान उसी आंटी सही, बिल्कुल सही चाबी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब जी। कहते तुम लोग सब चाबियां खो देते, मैं फिर अम्मी की चाबी अलग होती है। मैं कहता हूँ अपनी चाबियां खो देते, फिर मुसीबत होती है, मैं अपने रखती हूँ। आंटी आपके नहीं वो चाबी, बड़ी घर की चाबी को गुच्छा रखा होता है, सैलून है बाहर, मेन लॉक की चाबी खुद को भूल सकती है, पानदान नहीं भूल सकती।
3 चीजें जो अम्मी सबसे अच्छी बनाती हैं खाने में। कलेजी, बिरयानी, फिश बिरयानी भी, श्रिम्प बिरयानी भी, और यही है बस। हमारी अम्मी पाए, और मुझे अम्मी के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे वो पसंद होती है जो बिल्कुल दम दिए हुए चावल नहीं होते, बिल्कुल घुटे हुए चावल होते हैं, तो अम्मी स्पेशली मेरे लिए वो बनाती हैं। और मेरी बीवी जो है वो बिहार फैमिली से, तो वो तो बिल्कुल उसको कहती है मुझे तो चावल ऐसे ना लाएं, मुझे खले खले चावल चाहिए। तो हम कहते हैं आज हमारे लिए बिरयानी बनेगी। और दुनिया में कोफ्ते में कहीं खा लूं, अम्मी के हाथ के कोफ्ते कोई बना ही नहीं सकता। आंटी सबकी औलादों को यही लगता होगा। सब माँ या तो हमें टेस्ट की इतनी नहीं, और आदत है मैंने ना। हर जगह खा लिए, हर कहाँ नहीं, जो भी कुक आता है तो मैं कहती पहले कोफ्ते बनाओ फिर बताऊंगी तुम्हें रखना है क्या नहीं रखना। आंटी सही जवाब दिया आपकी बेटी ने। सही बिल्कुल, आंटी भाई ने मेरी बताया था। फरमाइशें यही होती है ना जाने से आंटी पहले। आप बताएं, एक चीज बस उन्होंने बताई, लेकिन आपने जो बात की पाए बिरयानी और बट मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ। पाए और बट जो है वो हम नहीं खाते, लेकिन अम्मी सबके लिए बहुत बनाती हैं जो मेरे फैमिली के बात लोग है। आते हैं। पाए तो स्पेशली मेरे घर में ना कोई नहीं खाता, लेकिन मेरी जो बहनोई हैं वो शौक से खाते हैं, तो उसके लिए अम्मी स्पेशल, और फैमिली में कोई स्पेशल हो तो अम्मी पाए बनाती हैं। मैं तो अम्मी से यही इनकी फरमाइश करती हूँ, ये श्रिम्प बिरयानी, फिश बिरयानी, कलेजी तो जरूर अम्मी बनाती है। कलेजी में अम्मी बहुत दोनों अच्छी की बनाती हैं। अम्माओं ने भी जो बताया था, बच्चों ने एग्जैक्टली वही सही जवाब दिया। अच्छा जी, बेस्ट फ्रेंड के नाम क्या अम्मी का, ये बताएं। गुड्डू आंटी है एक, और शहनाज बाकी तो नाम शना उनका। है, शहनाज शहनाज नाम है। हाँ, गुड्डू आंटी, गुड्डू बोलते हम हैं गुड्डू ना कहते हैं उनको। अच्छा। अम्मी मुझे उनका वो असली वाला नाम पता नहीं पता। ठीक है, एक गुड्डू आंटी है, और एक गुड्डू आंटी के अलावा अभी कौन अम्मी, तो बाकी तो सब मर गई हैं आपकी दोस्त हैं। रौनक 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 का तो इंतकाल हो गया है। शमीम आंटी, शमीम आंटी, शमीम आंटी, वही शमीम आंटी हैदराबाद में बाहर चली गई है, वो मार दिया उन्होंने। नहीं अम्मी वो 3-4 तो मर गई ना बेचारी। जिंदगी वो से दो। शमीम आंटी अभी हम हैदराबाद नहीं गए थे, जिनके घर में हम रुके हुए थे हैदराबाद में, तो वो उनको मैंने बताया, मेरी अम्मी तो कहने लगी, पता चला ये अम्मी जो आई तो पता चला कि वो तो उनकी कजन निकले। हाँ, बड़ा उन्होंने ख्याल रखा शमीम था आंटी की। हमारा। हाँ, मेरी अम्मी की तो कभी कोई दोस्त है नहीं, एक बहुत पुरानी दोस्त थी अम्मी की, रुखसाना, जिसने मेरी अम्मी और पापा की शादी कराई थी। मेरी पापा की वो भांजी थी, और वैसे मेरी अम्मी की 5 बहनें हैं, और ये 5 बहनें पक्की दोस्त हैं। अच्छा, अम्मी की जो शमीम आंटी है ना, जो अम्मी की दोस्त है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से उनको देखती आती थी। कभी उनका नाम पहले नहीं लिया, खत्म हो गया। शमीम गुड्डू आंटी का नाम पहले ले लिया, क्योंकि गुड्डू वो आंटी आपका यहाँ नाम पहले लिया। वो ज्यादा जो मुझे बहुत फोन करती है ना गुड्डू आंटी, खत्म हो इसलिए। भाई बिल्कुल दोनों ने सही शहनाज जवाब मतलब दिया। उन्होंने कहा शमीम और शहनाज, और उन्होंने कहा कोई नहीं, बेटे और बहुएं। ठीक भाई, क्या बात है भाई। अच्छा जी, अम्मी को किन 3 बातों पर गुस्सा आता है? अरे अल्लाह, अम्मी को तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत सारी अम्मी को बात हमारे होता है। घर फैलाने पे गुस्सा आता है, चीजें फैली हुई हो तो उससे गुस्सा आता है। और अगर हम कोई तकरीब घर में और जल्दी जल्दी हम सारे काम नहीं करें तब गुस्सा। और कोई हमारे घर आने वाला हो तो अगर हम सुबह ना उठे, हाँ। तो अरे उठे, देखो सब आने वाले, उठे नहीं अब तक सब। मेरे को अम्मी आपको हॉल चढ़ना अम्मी शुरू के हो साथ तो जाती है। गुस्सा आता है। और आंटी ने पता क्या कहा है? हाँ। आंटी ने कहा गुस्सा कम आता है। ऐसा हाँ, बहुत और वैसे हम मुझे गुस्सा नहीं अम्मी, करते। अगर मैं बच्चों को मारती हूँ तो अम्मी को गुस्सा आता है, या बच्चों को डांटती हूँ तो अम्मी को मुझ पे गुस्सा आता है। और किस बात पे? हाँ, इनकी बहनों से ना मिलो तो गुस्सा आता है इनको। अब देखो शुरू बड़ी मिल रही हूँ, बकराईद पे चली जाती है। लेकिन और जाती तो ना अम्मी। हम बहनें यूं हैं, माशाल्लाह 6 बहनें हैं। माशाल्लाह, हाँ, हमारी अम्मी भी 6 बहनें हैं, वो भी बिल्कुल कभी ऐसी। जिंदगी में एक बहन की दूसरी बहन से लड़ाई नहीं हुई। हमारी भी आज कभी। तक नहीं। अच्छा, मेरी जो बड़ी वाली खाला है, तबस्सुम नाम है उनका, उनके हाथ में सब रिमोट है। मतलब अगर उनकी बात अगर वो कह देंगी ना सुबह, तो सब कहेंगी सुबह, सब वो कहेंगी शाम, तो सब कहेंगी शाम। और मैंने आज तक कभी अपनी 5, मैं पला भी 5 खालाओं के दरमियान हूँ, तो आज तक कभी मैंने ये देखा ही नहीं कि अगर बड़ी खाला ने कोई बात कह दी है तो इन लोगों ने किसी चीज को इनकार किया। वो कह दी सुबह तो सब सुबह, तो सब उनकी। तो अब हम भी जब जिस तरह हम लोग की परवरिश हुई है, तो हमारे लिए भी वो 5 हमारे खालाएं, 5 यहाँ माएं आंटी हैं। हैं, जो वो कहती हैं वही करती हैं अम्मी। अच्छा, क्या था जवाब तो बता दो, मैंने क्या कहा था? अच्छा जी, हमें इनका जवाब उन्होंने कहा आंटी ने कहा था गुस्सा कम आता है, और आंटी ने कहा था अगर मेरे खिलाफ कोई बात करे तो। अम्मी आपके खिलाफ तो हम रोज ही बात करते हैं। मुंह पे करा करो ना। मुंह पे ही करते हैं। यार अम्मी के साथ मैं हैदराबाद गई, मैंने अम्मी के साथ 2 दिन हैदराबाद में गुजारे। मैंने कहा अम्मी मेरी भाभीयों को सलाम है। इतना मजा आता है अम्मी के साथ, तब मजा आता है हम दोनों की इतनी एक साथ। भाभी को सलाम क्या होगा, भाभी नीचे होंगी तो खाया
या बनाया ऊपर खाया या बनाया ऊपर। आंटी तो सारे बोल बैठे हाँ ना, नीचे रह के तो परेशानी अभी होगी नहीं, ना। अम्मी की शादी हुई भाभी दोनों मैं बहुत अच्छी मैं हैं। अम्मी क्या गई तो 1 बजे का 12:30 बजे का टाइम, मैंने कहा अम्मी कहाँ है भाभी? सो रही है। मैंने कहा अम्मी 12 बजे सो रही, उठाए क्यों नहीं? तुम लोग को उठाती थी जब मैं उनको उठाऊंगी। अच्छा भाई छुट्टी है, सोने दो, एंजॉय करने दो। मैंने कहा अच्छा भाई ये अच्छा है। कहती आंटी कूल सा कूल सा है। अम्मी ने क्या जवाब दिया था? अरे वो तो हो गया। अम्मी आपके खिलाफ तो कोई बात नहीं करते हम, और आपको कोई गुस्सा नहीं आता अपने खिलाफ बातें सुनकर। मैं आपको मिसाल भी दूंगी, बहुत सारे लोग हैं पता क्या कहती हैं? छोड़ो अल्लाह माल। हाँ हमारी अम्मी भी अल्लाह देख छोड़ो रहा है। अल्लाह वैसे देख एक रहा बात है। है, मैंने ये दरगुजर करना हाँ और हार्ड वर्क, मेहनत अपनी अम्मी से सीखी। हाँ, ये हमें आंटी बचपन पहले बता से- के गई, हाँ। हाँ, और बचपन से स्पेशली अम्मी जो कपड़े मेरा तो ये सीना था और क्योंकि आई वाज वेरी फेमिनिन इन चाइल्डहुड, तो वहाँ पर होता था मुझे गुड़ियों से खेलना। अच्छा मुझे बचपन में अपनी स्किन केयर की चीजें चाहिए होती थी, ठीक है? तो और अब मेरे पापा बोलते, पापा ना लाइफ बॉय लाते थे। मैंने कहा मैं नहीं नहाऊंगा इससे, मैं तो इससे नहीं नहा सकता, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। तो फिर अम्मी मेरे लिए जाके क्लिनजिंग मिल्क, स्क्रब सब मेरे साथ चीजें अम्मी करती थी। जब मैंने स्टार्ट किया ना अपना ये फील्ड इंडस्ट्री, तो सबको ये था कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम। अम्मी कह रही जो कोई बोल रहे हैं ना बोलने तो मैं जवाब दूंगी, तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, मैं खड़ी हूँ पीछे। सही। तो दैट्स व्हाई देखिए ना आज हम खड़े हैं यहाँ पर इस भाई तरह। बिल्कुल सही, क्या प्यारी बात है आंटी, जबरदस्त। मतलब बहुत सी माओं के लिए आंटी आप एक मिसाल है। हाँ एग्जैक्टली बच्चों के, क्योंकि बाज तो बड़े नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, बाज होते हैं जिनके साथ आपको सपोर्ट सिस्टम देना होता है। नॉर्मली होता था ये क्या करेंगे, अरे मम्मी कहनी तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम करो, जिसमें तुम खुश हो, मैं पीछे खड़ी। मैं तो दूसरे वाले बेटा उसको पढ़ने का शौक जुनून इसको, मैं तुम जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो। मैंने कहा इसको नहीं है इतना शौक तो ठीक है। हाँ, मैंने कहा भाई मैं तो नाचने गाने के लिए पैदा हूँ, मैं तो पढ़ने के लिए। और मैंने तो धक्के खा खा के बीकॉम, मैंने कहा बस खत्म हो पढ़ाई, जान छूटे तो मैं अपना नाच कर। उसको बहुत शौक है पढ़ने, उसने PhD किया है। और मेरा भाई इतना माशाल्लाह पढ़ना और चीज़ों जेबिस पे भाई माशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहती हूँ, कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे जब जबरदस्ती पढ़ाता था ना कोई, तो मैं किताब तो खोल लेती थी, दिमाग कहीं और किताब खुली हुई है। भाई मुझे तो मैं तो तो ना कि बच्चों को- तुमने ग्रेजुएशन तो कम से कम करना है, तो बस मैं अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा पास हो जाना। हाँ, मैं भी ये बोलता हूँ। मेरी बीवी कहती है आप तो कुछ तवज्जो ही नहीं देते इस चीज़। मैंने कभी मैं चाहता हूँ जितना पढ़ सकता है पढ़ ले, फिर बाकी में क्या इतना फोर्स देके तो मैं भी नहीं कभी नहीं, हमारी अम्मा तो बहुत सख्ती करती थी भाई पढ़ाई पे। मेरी बीवी तो बहुत वो सख्त है। पेपरों में क्या पेपर हो रहे होते थे ना, वो क्या होता है जो गाने जिस पे लगाते हैं वॉकमैन याद है? वॉकमैन। पहले तो वो होता था ना Walkman, हाँ। बैंड वाला क्या होता था, जी हाँ टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर लगा के गाने सुन रही होती है और याद कर रही होती सेम मेरा भी हाल था जब मेरे उसका मतलब, इसलिए हम सेम है। अब अम्मी कही तुम तो मुस्तकिल तुम्हारे कानों में टूटी लगी, तुम पढ़ किस वक्त रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं इसी के साथ साथ पढ़ो। आंटी पढ़ाई के वाले से कभी आपसे डांट खाई? नहीं आंटी आपने पढ़ाई पूरी कर लिया था, और मैं रट्टा तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग है, पूछी जवेरियस स्क्रिप्ट कैसा रट्टा ना, ऐसा रट्टा मेरा स्ट्रॉन्ग है कि आप सोचोगे एक दफा पढ़ा रट्टा यार। क्या बात है। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जो उन्होंने आपको दी जबकि वो उनको बहुत अजीज थी? क्या आपकी अम्मी ने आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो दी जो इनको बहुत अजीज थी? मैंने क्या किया? आंटी आपने अपनी कौन सी ऐसी चीज़ वक़ार को दी जो आपको बहुत अजीज थी? ऐसे तो कोई अम्मी ने तो मुझे सब कुछ अम्मी से ही मिला है, तो सब कुछ ही अजीज है। ऐसे कोई मतलब है। पसंद मैंने भी यही कहा ऐसी नहीं, आप बताएं जी। मैं इतनी बड़ी बैठी हुई हूँ, अम्मी का पूरा रूप और क्या चाहिए। अच्छा आंटी ने जवाब दिया था कि कोई ख़ास चीज़ नहीं, सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। और आंटी भी कहा था कि बच्चों को जो पसंद हो ले लेते हैं। तो ये आंटी छीन ने लेते जवाब अम्मी कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार करबला। रहती हैं? अच्छा पहले बता दो। मेरी अम्मी हमारे यहाँ नहीं, बहनों के यहाँ, नानी के यहाँ। नानी के यहाँ। हाँ। मेरी बिल्कुल अम्मी सही। तो हर वक्त आप जब कोई प्लान बाहर जाने तो करबला चलता है, तो वो तो आपके लिए तैयार रहती है। करबला, ईरान, इराक, ये सारी जगह जाने के तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और आपने भी कहा अपनी अम्मी के घर जाने के लिए नानी तैयार के हो। यहाँ। नानी के यहाँ, जबरदस्त। आपकी अम्मी का पसंदीदा अदाकार कौन है? मोहम्मद अली। वाह, वाह। अच्छा है। और मेरी अम्मी जो है वो इस सारे गाने देखती है, मगर किसी का भी नाम नहीं पता होगा मुझे। मैं माँ के हम ब्रेक में आंटी से कह रही हूँ, मैंने कहा आंटी आपने क्यों नहीं नाम बताया? तो आंटी कहती बेटा सबको मैं देखती हूँ, मुझे नाम किसी का नहीं पता। तो आंटी के जो पसंदीदा अदाकार कोई खास?
मेरे पापा की सुष्मिता सेन अब नहीं है। अब इतनी नफरतें बढ़ गई हैं अब तो बराबर वालों से कि शक्ल भी नहीं देखनी किसी की। मोहम्मद अली जनाब बिल्कुल सही था, और आंटी ने भी, वकार की मदर ने भी बिल्कुल जो बात कही थी वो भी सही थी कि कोई नहीं है, और वकार ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अम्मी को कोई खास ऐसे एक्टर पसंद नहीं है। अच्छा वैसे आंटी आपने वकार को मेकअप में बहुत वो उसमें सपोर्ट किया, लेकिन जब वकार ने कहा कि उन्होंने एक्टिंग करनी है तो अभी आपने उतना ही सपोर्ट किया। मैंने कहा चलो तुम्हारा शौक हो रहा तो कर लो। और अम्मी जब खुदरी साहब बहुत हिट हुआ ना, तो अब वहाँ लोग मिलते थे बाहर, अम्मी खड़े खड़े तस्वीर खींच देती हूँ मैं, खड़ी मैंने कहा अम्मी उन्होंने नहीं खींचा। तो अम्मी को तो बहुत मजा आता था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ 3 लोगों की बात से, एक मेरी माँ, एक मेरी बीवी, एक बच्चा, ये मेरी बाउंड्री मैंने पापा को बताया था। बाकी कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अम्मी ना बहुत कम कोई बात बोलती है, जैसे होता है ना कि एक हुक्म देना कि ये करना है, लेकिन अम्मी जब कोई बहुत सीरियस होकर मुझे कोई बहुत कम जिंदगी में 5 या 4 दफा कुछ कहा होगा, जब कहती है ना तो फिर मैं वो मेरे ना अंदर ना दिमाग में बैठ जाती है कि अम्मी ने ये कह दिया है तो उसका मतलब ये करना है, ये करना है। शादी का भी अम्मी मेरे पीछे पड़ी थी कि बस अब काम छोड़ना है और शादी करनी है, और मैंने कहा बस ठीक है अब अम्मी ने कह दिया तो शादी करनी है, और अल्लाह की तरफ से हो गया। अच्छा ही हुआ। फिर अम्मी लोग गए थे आज से कोई 8, 9, 10 साल पहले, 11 साल पहले हज पे, अम्मी हज से आई तो अम्मी ने मुझे एक ऐसी कहा कि बेटा हज कर लो, जितना लेट करोगी उतना मुश्किल होगा। मुझे तो ख्वाहिश थी कि मैंने बस दिमाग में बिठा लिया कि अब हज करनी है, अब हज करना है, अब हज करना है। तो फिर मैंने बस अम्मी जो बोलती हैं ऐसा कभी कभी बोलती हैं कि बस वो होता है ना कि करना है, तो फिर मैं वो करती हूँ जरूर, और वो फायदेमंद साबित होता है। हमारी अम्मी का तो ये है कि पूरी फैमिली में सबको पता है, सारी बहुओं को, बच्चों को, अगर अम्मी ने कह दिया नहीं तो उसका मतलब है वो नहीं होना, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो हमें कहते हैं अम्मी ने ना कह दिया अब नहीं करना भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हर काम को पहले मना नहीं करके डायरेक्ट मना नहीं किया करें, अचानक से नहीं जो मुझे लगता है तो वो तो मैं करूंगी। अच्छा मुझे बताएं कि आप दोनों को अपने बच्चों से इनसे कोई शिकायत है? किससे? मुझे तो अपने बच्चों से क्या शिकायत चले शुरू हो जाए। अम्मी लिस्ट निकाले नहीं, ऊपर से मैं बताती हूँ कि नहीं अपना ख्याल नहीं रखती, टाइम पे खाना नहीं खाती, कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी छोटी मोटी शिकायत? बच्चों की ख्याल नहीं करती, काम करे कम करे, थोड़ा बच्चों की तरफ तवज्जो दे। अरे आंटी ये अगर सेट पे भी होती ना तो मुस्तकिल इसको वो वैसे वो करती रहती है फोन पे कहीं भी हो, लेकिन तवज्जो देनी चाहिए बच्चों पे, ये उम्र ऐसी उन बच्चों की। वैसे आंटी का आपको अपनी तजुर्बे से बात बताओ जो मैंने नोटिस किया है, असल में जो इसके बच्चे ना शायद इससे ज्यादा जीवन है। लेकिन अभी जो अमेरिका से आई है, तुम 15 दिन 1 हफ्ते आराम कर ले, करना चाहिए था। एकदम ड्रामे में लग अम्मी मजदूर है, पर डे का हिसाब है, जैसे जैसे दिन गुजरते कहते हाय ला इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, अरे 10 दिन काम नहीं किया 10 दिन का नुकसान हो गया। छोड़ो, जिंदगी से ज्यादा पैसा है क्या? डांटती रहती है, जरूरत है दुनिया में पैसे की, लेकिन जिंदगी से, जान से ज्यादा तो नहीं। सर में दर्द है, शदीद दर्द है, ये पहुंची हुई है, ये तो कोई नहीं। बच्चे हैं, बच्चे भी नाराज होते हैं, अम्मा आप आई और एकदम ही चली गई, थोड़ा तो आराम करती ना। मैं थोड़ा सा तो आराम कर, लेकिन आंटी आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये वकार और जवेरिया, ये तो मुझे वैसे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का भी और मेरे शो का बहुत खूबसूरत पार्ट है कि जब आते हैं मेरे शो को 4 चांद लगाते हैं, मुझे लगता है मेरे मेके से लोग बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगता है मेरे मेके से लोग हैं ना, मैं हो जाती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।